नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड 2020 में आए हुए कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं बताऊंगा तथा पूरा पेपर दिखाऊंगा, जिससे आप जान सकें कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, जिससे आप आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकें। पेपर का पहला पेज आपके सामने, यहाँ अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, यहाँ नाम लिख देंगे, ये है संकेतांक। इसी प्रकार का संकेतांक आएगा जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। जहाँ रोल नंबर लिखेंगे उसी के नीचे एक आयताकार खाना बना रहेगा, उसी में इसको लिख देंगे। यह है विषय कोड 2020 सामाजिक विज्ञान, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश ध्यानपूर्वक देखिए। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। यानी कहने का अर्थ है, यदि खंड क प्रारंभ करते हैं तो सभी प्रश्नों को एक साथ कीजिए। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ करें। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, यानी जब नया खंड शुरू करेंगे तो नए पेज से शुरू कीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। जितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिखा गया है। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, विस्तृत उत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। चौथा, क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यानी मानचित्र जो मिलेगा उसको आप अच्छी प्रकार से मेन कॉपी में नत्थी कर दीजिएगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। यानी कहने का अर्थ है, जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए प्रश्न संख्या 14 क में और प्रश्न संख्या 28 ख में उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। खंड क बहुविकल्पी प्रश्न निर्देश। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। पहला, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। तो सही उत्तर है घ, गणतंत्र की स्थापना हुई। अगला है, महामंदी का प्रारंभ। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 4 विकल्प दिए हैं, 1919, 1924, 1929 और 1934। तो सही उत्तर है ग, 1929। 1 नंबर के प्रश्न हैं, सामने लिखे गए हैं नंबर्स, अंक। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? 4 विकल्प दिए गए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, अविंद्र नाथ टैगोर। तो बंकिम चंद्र चटर्जी पहला प्रश्न, पहला विकल्प सही है। अगला है आपके सामने, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? 4 विकल्प हैं, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक। तो इसका सही उत्तर है समाज सुधारक। 5वां प्रश्न जो आपके सामने है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, सभी धर्मों को समान समझना। तो सही उत्तर है घ, सभी धर्मों को समान समझना। और अगला 6वां प्रश्न जो आपके सामने है, विकल्प वाला ही है, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई। अब देखिए 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। यहाँ लिखा है अति
लघु उत्तरी प्रश्न। देखिए मार्टिन लूथर कौन था, ये 1+1 का है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी, उसे किसने स्थापित किया था। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और बनते हैं और आप प्रश्न को देख सकते हैं। 1-1 2 नंबर के हैं। अब आता है अति लघु उत्तरी प्रश्न के बाद लघु उत्तरी प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक से और बुक से तैयार कर सकते हैं। 10वां नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो ये 3 नंबर, या तो ये करिएगा या तो ये करिएगा, ठीक है, दोनों में से एक ही करना है। और ये आपके सामने 11वां प्रश्न है, ये भी 3 नंबर का है। तो भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये 3 नंबर, या तो ये करिए या तो ये करिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 12वां, या तो देखिए ये कर सकते हैं जो आपके सामने लिखा 6 नंबर का है, या तो ये करिए, ये भी 6 नंबर का है। स्क्रीनशॉट लेकर अपने बुक से तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और बनते हैं। ये है 13वां प्रश्न, ये भी कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। तो आप प्रश्न को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। या तो ये करना या तो ये, दोनों में से एक ही करना है क्योंकि अथवा दिया है। अब आता है मानचित्र। तो ध्यानपूर्वक मानचित्र के बारे में देखिए। दिए गए मानचित्र में वांछित स्थानों को, ये चिन्ह है, चिन्ह से दर्शाइए और नाम भी लिखिए। स्थान अंकित करने और नाम लिखने के लिए आधा अंक निर्धारित है, यानी स्थान अंकित करेंगे तो आधा नंबर और नाम लिखेंगे तो आधा नंबर। तो यहाँ पर है वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। यदि स्थान अंकित करेंगे तो आधा नंबर, नाम भी लिखेंगे तो आधा नंबर। ये आपके सामने दूसरा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और बनते हैं। और देखिए अगला है तीसरा जो आपके सामने है, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और ये भी वही 1 नंबर का है, आधा नंबर के। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। और वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इसी प्रकार के, अब देखिए ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है। दृष्टिबाधित जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है खंड ख, नए पेज से प्रारंभ कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न, और ये बहुविकल्पी प्रश्न है, जो सही उसको छांट कर लिखना है। तो ये, और अंक उनके सामने अंकित है। नंबर कितने नंबर का, 1 नंबर का है। निम्न में से कौन अजैवी संसाधन है, अजैवी जिसमें जीव नहीं होता है। तो चट्टानें आप आसानी से समझ सकते हैं। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है, चना, कपास, धान। ख तथा ग, ख तथा ग, धान और कपास। 17वां प्रश्न, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो पहला उत्तर सही है। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, तो पहला उत्तर सही है। अभ्रक का, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई 4 विकल्प में सही है, अत्यधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो हरियाणा की है। अब देखिए इसके बाद आता है 21वां प्रश्न, जो कि 2 नंबर का है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हल कीजिएगा। अब चलते हैं 22वें प्रश्न पर। देखिए 22वां प्रश्न भी 2 नंबर का है। कोई 2 मानवीय प्रक्रियाएं लिखिए। ये 23वां है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये लघु उत्तरी प्रश्न है। अब यहाँ से कितने नंबर का आ गया, 3-3 नंबर के प्रश्न आ गए आपके सामने। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, देखिए ये करना है अथवा ये करना, दोनों में से एक ही करना है। दोनों आ रहा है तब भी एक ही कीजिएगा, 3 नंबर का है। और 25 में भी अथवा है, तो ये करिएगा
अथवा ये करिएगा 3 नंबर का है। अब आता है दीर्घोत्तरी प्रश्न 6 नंबर का। तो यहाँ भी अथवा है, उद्योगों का एक संक्षिप्त वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए अथवा भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। दोनों में से एक करना, अथवा लिखा है। ये है 27वां प्रश्न, इसमें भी अथवा, या तो ये करिए या तो ये करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मानचित्र कार्य निर्देश, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नागार्जुन सागर बांध इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। चिन्ह द्वारा नाम सहित, नाम भी लिखना है। दर्शाएंगे आधा नंबर, नाम लिखेंगे आधा नंबर। कपास उत्पादक का एक क्षेत्र, चिन्ह द्वारा नाम सहित, इसमें भी वही करना है। बॉक्साइट है। तो आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगला जो है केवल दृष्टिबाधित, यानी जिन्हें दिखाई नहीं देता उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। और ये पूरा अंतिम पेज है। नमस्कार।